सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूआई में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि वेबसाइट के कितने टाइप होते हैं। अगर मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है या एप्लीकेशंस होते हैं जो कि अलग अलग टाइप की होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो वेबसाइट के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मीन्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन। नेक्स्ट, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। और लास्ट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो ये 4 टाइप है एप्लीकेशन के: वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब क्या? जितनी भी वेबसाइट्स होती है, उन जितनी भी वेबसाइट आप लोग शो देखते हो वो सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब जो कि आप मोबाइल में एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करते हो, तो वो सारी जो एप्स होती है वो सारी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन जो कि पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे ही चलेगी, उसी के ही सर्वर पे चलेगी, दैट एप्लीकेशन इज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वहां के इंटरनल में ही वो यूज होती है एप्लीकेशन, तो दैट एप्लीकेशन इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन के टाइप है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब उसमें से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन कितने टाइप के आप बना सकते हो, तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन में भी टाइप होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट मतलब कि बन गई वही वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ऐसा नहीं होता। अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है किसी भी बिजनेस की, किसी भी क्लाइंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे, एक एजुकेशनल वेबसाइट होती है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट में भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर या कस्टमर टू बिजनेस, OLX, फ्लिपकार्ट। तो ये अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन है। जैसे OLX की अगर मैं बात करूं तो ये C2C, कस्टमर टू कस्टमर टाइप की वेबसाइट है। अगर मैं Amazon या फ्लिपकार्ट की बात करूं तो ये B2C वेबसाइट है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो उसके बाद और होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है, पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, सोशल मीडिया वेबसाइट। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स होती है, तो उसके टाइप से ये, अगर आपको क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया है, मतलब क्लाइंट से आपको कोई रिक्वायरमेंट आई है, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उसको किस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है। अगर क्लाइंट डील करना चाहता है कि उसका जो भी ऑनलाइन बिजनेस है, सॉरी ऑफलाइन जो बिजनेस है, तो वो ऑफलाइन बिजनेस वो ऑनलाइन लेना चाहता है, बट उसका बिजनेस किस टाइप का है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या उसका बिजनेस सेलिंग का है, क्या उसका बिजनेस एजुकेशनल वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस हिसाब से आप क्लाइंट को रेफर कर सकते हो कि सर आपको इस टाइप के एप्लीकेशन हम लोग बना के दे सकते हैं। तो ये आपको पता होगा, तभी आप लोग क्लाइंट को बता सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को तो इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो बोल दे कि हाँ इंफॉर्मेटिव बना दो या ई कॉमर्स बना दो या मेरा पोर्टफोलियो बना दो। या आपको उसको सजेस्ट करना पड़ता है कि आप उसके बिजनेस के लिए कौन से टाइप की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन के टाइप है, मतलब वेबसाइट के टाइप है, जो कि आपको पता होने चाहिए। वैसे ही सर्च इंजन भी एक वेबसाइट होती है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है गूगल, बिंग, याहू, आस्क, तो ये अलग अलग सर्च इंजन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गूगल सर्च इंजन है, तो गूगल
100% लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें से 85% लोग गूगल यूज करते हैं, तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? तो बाकी के जो ये सर्च इंजन आपको दिख रहे हैं, यांडिक्स, बाइडू, तो ये सारे सर्च इंजन यूज किए जाते हैं। बट जितने भी सर्च इंजन होते हैं वो भी एक वेबसाइट ही होती है, ठीक है? वो भी क्या होती है? एक वेबसाइट होती है। जैसे आपने बोल दिया कि गूगल सर्च इंजन होता है, बट गूगल सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या है? ये याहू क्या है? तो ये सारी भी क्या होगी? वेबसाइट ही है। बिकॉज इसमें भी आपको कुछ एंटर करना पड़ेगा, कुछ प्रिंट होगा, कुछ एक्सेस होगा। तो जब प्रिंट, एक्सेस, डिजाइन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है? सो ये सर्च इंजन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इतने टाइप के सर्च इंजन है। फिर उसके बाद जो भी ये वेबसाइट आप लोगों को मैंने दिखाई है, वो वेबसाइट में सबसे पहले क्या होता है? फ्रंट एंड होता है। तो वो जो फ्रंट एंड है उसके लिए लैंग्वेज जरूरी होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, ये सारी लैंग्वेज यूज होती है यूआई के लिए। और सेम मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि MySQL, ओरेकल, मोंगोडीबी, DB2, पोस्टग्रेसql, MariaDB, ये डेटाबेस होते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कि मल्टीपल टाइप की लैंग्वेज होती है। सो ओवरऑल अगर वेबसाइट का कंसेप्ट देखा जाए तो वेबसाइट में आप लोग मल्टीपल टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। उसमें सबसे पहले क्रिएट होता है फ्रंट। फ्रंट मतलब ही यूआई, यूआई मतलब ही वेब डिजाइन। तो सबसे पहले आप फ्रंट क्रिएट करोगे, फिर आप बैकएंड क्रिएट करोगे, डेटाबेस लगाओगे, फिर उसके बाद आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे यूजिंग PHP, जावा, डॉटनेट, पाइथन, गो, ठीक है? तो डेटाबेस भी एक लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है। तो अगर आपको फ्रंट एंड आप लोगों ने बना लिया तो आपको बैक एंड में भी बनाना पड़ेगा डेटाबेस। अब एक फ्रंट एंड के साथ एक ही बैक एंड लगता है। अब ये मत सोचो कि फ्रंट एंड में इतनी सारी लैंग्वेज यूज हो रही है तो बैक एंड में भी ओरेकल, MySQL एक साथ लगेगा, नहीं। फ्रंट एंड में अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लग रहा है, फ्रंट एंड में कॉम्बिनेशन लेके हो रहा है, तो बैक एंड में सिर्फ एक ही डेटाबेस लग सकता है एट द टाइम, एक प्रोजेक्ट को एक डेटाबेस। जैसे कि MySQL यूज कर रहे हैं तो सिर्फ MySQL का डेटाबेस रहेगा, MySQL, ओरेकल ये दोनों साथ में नहीं आएगा। बट अगर आपने फ्रंट एंड में इतनी सारी लैंग्वेज यूज कर ली है, बैकएंड में आप लोगों ने एक कोई डेटाबेस यूज कर लिया है, तो जो कनेक्टिविटी के लिए जो लैंग्वेज लगती है PHP, जावा, वो आप एक यूज कर लो। फिर और भी अभी एडवांस में आया है, जैसे कि पाइथन यूज करते हैं। पाइथन हम लोग इसलिए यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है? तो इसके लिए भी पाइथन का यूज आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल यूआई से तो बना है, बैकएंड में डेटाबेस भी लगा है, कनेक्टिविटी के लिए जावा या डॉटनेट लगा है, साथ में गो लैंग्वेज लगी है, साथ में पाइथन लगा है, बिकॉज सर्चिंग के लिए, कनेक्टिविटी के लिए एक लैंग्वेज लगती है। बट अगर उसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको डालने हैं तो आप बाकी की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, बट डेटाबेस एक ही रहेगा। फ्रंट एंड में बहुत सारी लैंग्वेज रहेगी और कनेक्टिविटी के लिए एक लैंग्वेज लगती है। उसके अलावा अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा उसमें डालना है तो आप उसमें एडिशनल और लैंग्वेज डाल सकते हो। तो ये कंसेप्ट है ओवरऑल वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है? वेबसाइट डिजाइनर अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। वेबसाइट डिजाइनर किसको बोलेंगे हम लोग? जिसको सिर्फ फ्रंट एंड आता है, जिसको सिर्फ यूआई आता है, जिसको सिर्फ डिजाइन करना आता है। और डेवलपर किसको बोलेंगे? वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल ऑल, कि जिसमें फ्रंट एंड भी रहेगा, बैक एंड भी रहेगा, कनेक्टिविटी भी रहेगी, सब रहेगा। तो ये कंसेप्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट का। क्लियर? सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन बताऊंगी कुछ सॉफ्टवेयर का, और हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML।